तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स के बारे में। देखो, पहली बात तो ये है कि जो फिजिक्स है ना, वो पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। मतलब हम पहले करते क्या है, पहले हम नेचर में देखते हैं कि आखिर वो फिनोमेनन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और फिर उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा हम दोहराते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम पैटर्न्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फिर हमें उससे कुछ पता लगी तो हम इसको थ्योरी बनाते हैं, फिर बाद में लॉ समझ जाते हैं या प्रिंसिपल। तो यानी कि फिजिक्स जो है वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, टोटली एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। विदाउट एक्सपेरिमेंट वी कैंट लर्न फिजिक्स, बिकॉज हम इस नेचर में यदि सीखने ना, मतलब इस नेचर को यदि हम जानना चाहेंगे तो हमें एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेचर इज़ फिजिक्स एंड फिजिक्स इज नेचर, जो भी कह लो। बट आज मैं बात करने वाला हूँ मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स के बारे में। जैसा कि मैंने बोला कि फिजिक्स एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, और एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमें उसका मेजरमेंट्स भी तो लेना ना पड़ता है। मतलब नेचर में होने वाले फेनोमेनन को हमें नंबर के रूप में दर्शाना पड़ता है। तो इसी दर्शाने वाले नंबर को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि मास ले लो, टाइम ले लो, लेंथ ले लो, चाहे इलेक्ट्रिक करंट ले लो, या फिर कोई भी चीज़ ले लो। मतलब जो 7 फंडामेंटल मेजरमेंट्स है ना फिजिक्स से, कौन कौन से हैं? मास है, लेंथ है, और देखो, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, एंड फाइनली ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन सारी चीज़ों, ये जो 7 चीज़ें हैं ना, ये सब फंडामेंटल मेजरमेंट्स है फिजिक्स के। तो जब भी हम फिजिक्स में, नेचर में हम चीज़ों को मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं तो हम इन्हीं फंडामेंटल मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। विदाउट देम हम कोई भी चीज़ को नाप नहीं सकते, चाहे फोर्स हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो। ये सारी चीज़ें इन चीज़ों से ही मिल करके बनी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे नेचर में ये जो 7 फंडामेंटल मेजरमेंट्स हैं ना, हम इन्हीं का इस्तेमाल करके हम नेचर में फेनोमेनन को मेजर करते हैं। और मेजरमेंट करते टाइम, यानी कि देखो, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ अभी, थोड़ा पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स, ठीक, ये 2 चीज़ें हैं। मेजरमेंट, फिजिक्स जो है वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। और हम एक्सपेरिमेंट करते क्यों हैं? क्योंकि जब हम फेनोमेनन देखते हैं कोई नेचर में, तो उसको हम दोबारा दोहराने की कोशिश करते हैं, और उसी दोहराए हुए चीज़ को हम दोबारा मेजरमेंट करते हैं। किससे? नंबर से। यानी कि उस फेनोमेनन को हम नंबर से डिनोट कर रहे हैं। तो उसी नंबर को हो, जो फेनोमेनन को हमने नंबर से डिनोट किया था, उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, और जो 7 चीज़ें मैंने बताई, वो सब फंडामेंटल है, क्योंकि उसको हम दोबारा तोड़ नहीं सकते। हम मास कोई अपने आप में किसी दूसरे को डिपेंडेंट नहीं है। वो एक्चुअली फंडामेंटल मेजरमेंट है इस यूनिवर्स का, जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी था, उसको मैं भूल गया था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो भी फंडामेंटल मेजरमेंट है। क्या है 7 चीज़ें? टाइम, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड और क्या था यार, भूल गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, और एक और था, भूल गया। तो चलो जाने दो, 7 फंडामेंटल मेजरमेंट्स हैं, ठीक। तो उसी के हिसाब से जो हमारा जो फिजिक्स है पूरा डेराइव्ड है, जितने भी यूनिट्स है सब। और यूनिट्स का है क्या है? तो यूनिट्स इन्हीं मेजरमेंट्स का यूनिट होता है। जैसे कि लेंथ का मीटर हो गया, मास ही बोलते हैं एम, ठीक ना, किलोग्राम, मास का किलोग्राम, और टाइम का सेकेंड हो गया, आवर हो गया, कुछ भी ले लो। एसआई यूनिट्स भी हैं। तो एसआई यूनिट्स में फंडामेंटल चीज़ों को लिया जाता है। जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल एसआई यूनिट में, लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम, और ऐसे ही हैं सारी चीज़ें। तो हम फिजिक्स में मेजरमेंट्स करते हैं। पहली बात हमें से याद रखना, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, फिजिक्स पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, एंड विदाउट एक्सपेरिमेंट हम फिजिक्स को कभी जान ही नहीं सकते।
हम इस नेचर को कभी समझ ही नहीं सकते। दैट्स वाई देयर इज़ इम्पोर्टेंस बिटवीन दैट्स वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, यानी कि हम नेचर में होने वाले फिनोमेनन को नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक। और उसी नंबर को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और वही फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स हैं, मेजरमेंट्स हैं जो भी हम लेते हैं। तो नेचर को समझने के लिए हम मेजरमेंट करते हैं नेचर का, फिनोमेनन का, उस एक्सपेरिमेंट का, क्योंकि हमने उस फिनोमेनन को देख करके ही तो एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि हमने उस फिनोमेनन को देख करके ही तो एक्सपेरिमेंट किया था ना। तो ये दैट्स वाई कि हमें नेचर को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। यही इसीलिए तो मेरा जो चैनल है वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। क्यों करता हूँ मैं? इसलिए तो ये जो फालतू के यूट्यूबर्स हैं जो पटाखे का फोड़ करके एक साइंस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं और मतलब समझते हैं नहीं। मैं फ़ोन भी चला रहा हूँ, मैंने एग्जांपल भी दिया था, यदि सभी चीज़ों को यदि साइंस एक्सपेरिमेंट बोल दो तो मैं पत्थर फेंक रहा हूँ तो वो भी साइंस एक्सपेरिमेंट ही हो गया। उसको समझाओ ना, ये क्या फालतू की तरह पटाखे फोड़ दिए उसको। गाइस आया है वीडियो में मज़ा, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, गया। तो आज इतना ही बोलने आया था। मेजरमेंट्स इन यूनिट्स, आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे वैसे कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा बेटर होते जा रहा है। पहले बहुत ज़्यादा अटकता था, अब थोड़ा थोड़ा धीरे अटकता हूँ। आज थोड़ा सा अटका हुआ था क्योंकि आसपास लोग हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आज घबरा रहा हूँ बोलते टाइम, ठीक। देखेंगे तो यार तू कर क्या रहा है, क्या वीडियो बना रहा है, सोचेंगे। दैट्स वाई चलो बंद करता हूँ।